हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मेरा लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि हम लोग अभी यहाँ पर सर्किट हाउस आए थे रात में स्टे के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, मैं अभी अपना व्लॉग शूट कर रही थी तो ये यहाँ पे सामने आप वार्डरोब देख पा रहे हैं, ये ड्रेसिंग एरिया था। और मतलब ये एक रूम था प्रॉपर, और इस रूम के अंदर ये देखिए यहाँ पे ये इस ड्राइंग स्टैंड था कपड़े सुखाने के लिए। और ये एक और रूम था, यहाँ पर ये वॉशिंग एरिया वगैरह जो भी दिया हुआ था। तो मतलब ये एक रूम के अंदर दूसरा रूम था, और ये काफ़ी मतलब अच्छा था। और ये रूम तो आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ा था। अभी मैंने रात में ना कुछ भी शूट नहीं किया, कि बस थोड़ा सा मैंने वो व्लॉग जहाँ से स्टार्ट किया था वही आपने देखा होगा रात में, क्योंकि हम लोग थक गए थे तो मैं सो गई थी। और अभी सीधा मैं आपको मॉर्निंग में मिल रही हूँ। अभी सर का फ़ोन आ गया था और सर ने बोला कि जल्दी ही घूमने चलेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे 6:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उठ के रेडी हो जाती हूँ, प्रीशा को मतलब मैं बाद में उठाऊंगी। और प्रीशा अभी सो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ आपसे, और मैं अभी रेडी हो गई हूँ। मतलब मैंने अभी सिर्फ मेकअप नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सा अपना व्लॉग शूट कर रही थी। और यहाँ पर क्योंकि हम जितना जल्दी घूमने जाएंगे ना तो उतना ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना अभी देखिए बाहर आप देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ धूप है बाहर। और प्रीशा को भी मुझे नहलाना है तो मैं इसको अभी उठाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। और वो दोनों लोग एक साथ हैं, तो वो अनुराग जी के साथ में है, तो वो अभी वहाँ पे रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर मतलब क्या था ना कि मैं देखिए अभी थोड़ी देर बाद मैं रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पर क्या था कि प्रीशा जैसे छोटी है और गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी बाहर में, तो हमने सोचा कि जितना जल्दी हम निकलेंगे तो काफ़ी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, देख पाएंगे, घूम पाएंगे। तो इसलिए सर ने बोला था कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सर तो हमसे मतलब हम लोग रेडी हुए नहीं थे तो सर उससे पहले ही आ गए थे। और यहाँ पर ये देखिए प्रीशा अभी सर उसको खिला रहे हैं। और अभी मतलब हम लोग थोड़ा नाश्ता करेंगे पहले, और नाश्ता करने के बाद ही हम निकलेंगे, क्योंकि लंच तो हम बाहर ही करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अभी मतलब मैं थोड़ा सा प्रीशा के ना फोटोज़ क्लिक कर रही थी, क्योंकि अभी ये काफ़ी खुश भी थी और मैंने इसको नहला के एकदम रेडी कर दिया था। तो मैंने सोचा जब तक मतलब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे देखिए, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं प्रीशा के ना थोड़े से मतलब फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ। और यहाँ पर ये नाश्ता मतलब आ गया था, तो नाश्ते में ये पोहा आया था पहले। तो पोहा मतलब मुझे पोहा सिंपल ही पसंद है, बाकी जैसे इसमें ये मूंगफली वगैरह तो ठीक है। बट उनके लिए दूसरा पोहा था, मतलब उसमें पता नहीं कुछ और भी डाला हुआ था, तो मुझे सिंपल ही थोड़ा पसंद है। इन लोगों ने उसमें से नमकीन भी ऊपर से डाल ली थी। और ये देखिए जो मैंने प्रीशा के फ़ोटोज़ क्लिक किए थे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फाइनली मतलब हमने नाश्ता वगैरह था कर लिया था लास्ट में, फिर हमने एक ब्लैक टी भी पी ली। और यहाँ पर अभी हम लोग फाइनली निकल रहे हैं। और क्योंकि क्या था ना कि जैसे अभी मैंने बताया कि जल्दी हमें निकलना था, तो अभी 7 बजे का टाइम था, मतलब 7 अभी बजे नहीं थे। तो हमने सोचा कि जितनी जल्दी हम निकल जाएंगे तो उतना मतलब हम इतनी दूर आए हैं तो वो हमारे लिए अच्छा था। और हम सोच रहे थे ना कि आज ही घूम के निकल जाएं, क्योंकि एक और दिन वरना फिर हमें रुकना पड़ जाता। तो मेन तो जैसे आप जानते हैं कि कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, तो मुझे तो वो ज़्यादा एक्सप्लोर करना था उस चीज़ को। तो फिलहाल वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ना बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो मैंने बोला कि प्रीशा का मैं एक और फोटो क्लिक कर लेती हूँ, क्योंकि ना आजकल क्या हो रहा है कि मोस्टली ना प्रीशा के ही फोटोज़ मैं क्लिक करती हूँ। मतलब इसके लिए जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी देखेगी तो एक मेमोरी टाइप से काफ़ी मतलब बन जाएगी, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा इसको भी। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं। और रात में हम लोग यहाँ पर रुके थे तो ज़्यादा मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया था। और यहाँ पर ना क्या था कि दो दो रूम के, जैसे मैंने दिखाया कि पूरा एक सेट बनाया हुआ था, तो एक सेट में 3 रूम थे। तो यहाँ पर मतलब ऐसे सिंगल रूम नहीं मिलता है। यहाँ पर सर बता रहे थे कि जैसे किसी को बुक कराना है तो उसमें आपको प्रॉपर 2 बेडरूम और एक मीटिंग रूम, और क्योंकि ये सर्किट हाउस है तो पता नहीं शायद ऐसे ही होता होगा, और प्रॉपर आपको बुक कराना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे बने हुए थे, मतलब काफ़ी सारे सेट थे। तो हम तो 3 ही लोग थे, तो हमारे लिए तो एक ही सेट सफिशिएंट था। तो वो भी मतलब काफ़ी बड़े बड़े रूम थे उसमें, आपने देखा होगा रूम के अंदर भी 2 रूम थे, तो इसीलिए। और मीटिंग रूम में तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो उसमें गए भी नहीं थे। तो रात में एक्चुअली बस आके सो गए थे हम लोग। और सुबह अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग सुबह जल्दी ही निकल गए थे। तो वैसे तो सर बोल रहे थे कि रुक जाइए, 1-2 दिन और रुक जाइए, तो मैंने बोला कि क्योंकि इन लोगों का ना ऑफिस था तो फिर इतना मतलब टाइम नहीं था। और ये देखिए कितना बड़ा ये लग रहा है बाहर से देखने में। और ये प्रीशा
प्रीशा अभी जब मतलब नहा के ना ये इसको काफ़ी फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, तो ये काफ़ी मतलब अभी खेल रही थी। और इसका मूड का तो वैसे कुछ पता नहीं चलता है, कभी भी कुछ भी करने लगती है। तो यहाँ पर ये भैया अभी देखिए गाड़ी साफ़ कर रहे थे, और मैं तो पहले से ही गाड़ी में बैठ गई थी। और यहाँ पर क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ थी, और यहाँ पर सब लोग बस अभी आ गए थे देखिए। मतलब ये वापस गए थे सर को लेके आने के लिए, क्योंकि हम बोल रहे थे कि जल्दी से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि सर ने बोला कि गार्ड भैया से बोला, जो सर के जो गार्ड हैं उनसे, कि आप लोग चले जाइए, मैं मतलब वो सरकारी गाड़ी लेके, क्योंकि क्या होता है ना कि वो लोग फिर साथ ही में चलते हैं। और ये देखिए वो लोग वापस जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि हमें काफ़ी घूमना था जैसे मैंने बताया, और फिर वो लोग हर जगह साथ ही साथ चलते तो मतलब फिर वो होता है ना कि प्राइवेसी होती है थोड़ी सी, कि हम लोग बात नहीं कर पाते ठीक से, या आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग घूमने आए हैं। तो फिर इसलिए सर ने बोला कि मैं खुद ही ड्राइव करके मतलब ले जाता हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि अपने ही ज़िले में सर कभी गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो हमेशा ड्राइवर और सरकारी गाड़ी से ही चलते हैं। और इसमें यहाँ पे एक और फ़ायदा था कि यहाँ पर ना सर को कोई पहचान भी नहीं पाता। जैसे क्या होता है कि सरकारी गाड़ी में हूटर लगे होते हैं, सायरन होता है उसमें, तो उसमें उसका फ़ायदा भी होता है, कहीं जाम वगैरह लगा रहता है तो वैसा नहीं होता है, बाकी लोग पहचान लेते हैं दूर से ही कि मतलब कौन आ रहा है। लेकिन अभी ये हमारी गाड़ी में तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सर को कोई इसमें पहचान भी नहीं पाता। तो ये थोड़ा सा मतलब प्लस पॉइंट था, इसलिए सर ने मतलब हमारी गाड़ी से ही आए थे और बाकी उनको भेज दिया था, क्योंकि सरकारी गाड़ी ना दूर से ही देख के कोई भी पहचान लेता है कि कौन जा रहा है, तो इसीलिए। और यहाँ पर अभी ये जो आप देख पा रहे होंगे ना, तो ये सर का ऑफिस था जो रास्ते में ही पड़ा था। तो फिर मैंने बोला कि एक बार इसको भी देख लेते हैं, अब आए हैं तो, क्योंकि इससे पहले जो ऑफिस थे वो तो हमने देखे हुए थे। तो मैंने बोला कि जब आए हैं तो एक बार देख लेते हैं, तो फिर हम अंदर नहीं गए थे, मतलब हमने बाहर से ही ऐसे देख लिया था। और यहाँ पर अभी हम लोग जो टिपिकल कन्नौज की जो गलियाँ होती हैं हम उसमें चल रहे हैं। और मैंने इसको भी अपने ब्लॉग में शूट किया, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम कन्नौज आई थी, तो मैंने सोचा कि एक तरह से ये भी मेमोरी बन जाएगी कि चलिए ठीक है, हम कन्नौज में मतलब हम गए थे तो वहाँ पे कैसा कल्चर था, कैसा वहाँ पे जो गलियाँ थी या वहाँ पे जो घर थे वो किस तरह के थे। वैसे तो सब कुछ सेम ही था, बट मेरे को लगा था कि शायद और अच्छा होगा। बट आप देख पा रहे होंगे जैसा भी है, आप लोग आपके सामने हैं, तो ये वैसा ही था। और मेरे मन में ना एक और डाउट था, जो मैं सुनती थी कि कन्नौज में जैसे इत्र बनता है, तो मैं सोचती थी कि शायद हर गली में हर दुकान पे इत्र मिल जाता होगा, या हर गली मोहल्ले में हर घर में वहाँ पे इत्र बनता होगा। मतलब जैसे टीवी में दिखाते थे कई बार, या जैसे मैं सुनती थी बचपन से ही, मैंने जितना भी मतलब अभी तक जाना या सुना है। बट यहाँ पर आने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें इत्र बनता है, और ऐसा नहीं है कि हर जगह इत्र बनता है। और इत्र के बारे में जितनी गलत चीज़ें मैंने सुन रखी थी या जितनी चीज़ें मुझे पता थी, वो सब ऐसा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद, मतलब जो वो जब मैंने वो चीज़ एक्सप्लोर की तो वो सब एक मजाक टाइप से था। उसका मैंने एक सेपरेट अलग से व्लॉग बनाया है, तो वो मैं इस व्लॉग के बाद अपलोड करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है और उसमें इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो मुझे मिली, और वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब जो हम लोगों ने देखा था ना, जो सुना था, वैसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है इत्र के बारे में। जो भी फैक्ट से जो भी मतलब सच्चाई थी वो सब मैं आपको बताऊंगी। और अभी यहाँ पर हम लोग देखिए वोटिंग करने के लिए आए हैं। वैसे तो सर बोल रहे थे कि शाम के टाइम वोटिंग करते हैं, बट मैंने बोला कि नहीं, अभी इतनी गर्मी नहीं है और सुबह सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है, और धूप थी, मतलब इतनी तेज़ नहीं थी कि हम लोग मतलब ठीक था। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी हम लोग कर लेते हैं, फिर शाम को कहीं और घूम लेंगे। तो बस ये देखिए अभी सर ने फ़ोन कर दिया था यहाँ पर, तो सब मतलब ये बोट वगैरह सब तैयार थी। और मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, मैं ना फर्स्ट टाइम ही वोटिंग कर रही थी। बाकी सब लोगों ने तो की हुई थी, बट मैं फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रही थी। तो मैंने इसलिए बोला था कि नहीं, हम मॉर्निंग में सुबह ही वोटिंग करेंगे, क्योंकि मुझे ना वेट ही नहीं हो रहा था शाम तक का। और मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैंने सिर्फ अभी तक देखा था टीवी वगैरह में, तो मेरा मन था कि हम मतलब मैं वोटिंग करूं और हम सुबह मॉर्निंग में ही वोटिंग करें। बाकी ये लोग बोल रहे थे कि नहीं शाम में करेंगे, मैंने बोला नहीं, मैं सुबह ही करूंगी, क्योंकि शाम में ना थोड़ा और अच्छा लगता। बट मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था जैसे मैंने बताया, तो मैंने बोला कि नहीं, हम सुबह सुबह ही करेंगे।
तो फिर बाकी लोग मान गए थे और यहाँ पे हम सब बैठ गए थे। और मतलब मैंने जैसे ही इस पे पैर रखा ना, बाकी सब लोग बड़े इजीली मतलब उस पे बोट पे चढ़ गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस पे पैर रखा ना तो वो हिलने लगी, तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने बोला कि ये मतलब अभी, फिर मेरा हाथ, मैंने हाथ पकड़ा, मतलब इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के फिर मैं चढ़ाया। और देखने में तो लग रहा था कि बहुत इजीली उस पर चढ़ जाएंगे, लेकिन बाकी सब लोग तो जैसे बहुत इजीली चढ़ ही गए थे, बट मुझे बहुत डर लग रहा था। और अब बैठ गए हैं तो अब इतना डर नहीं लग रहा था, अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मतलब ये देखिए पंडित जी जो गंगा में पूजा कराते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि काफ़ी मतलब हम दूर गए थे, और हम लोग करीब मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर गए थे हम लोग। शुरू में तो लग रहा था कि बहुत ही छोटी सी थी, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था, जो घाट बना हुआ था, तो बहुत ही लग रहा था कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। लेकिन अभी हम जब थोड़ा आगे गए ना तो इतना ज़्यादा मतलब बड़ी गंगा नदी, मतलब ये मैंने मुझे मतलब मैंने पहली बार ही कोई नदी देखी थी, मैं सही बताऊं तो। इससे पहले दिल्ली में तो यमुना नदी है और वो बहुत ही मतलब छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और जो मैंने, अब मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हरिद्वार में, तो वो तो एक प्रॉपर घाट बनाए हुए थे, बट ये ओपन नदी में तो मतलब जो मैं पहली बार ही आई थी। तो चलिए मेरा आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इस मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक